आज मंगलवार 21 जुलाई को एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग शेयर बाजार में हो गई है। इस कंपनी ने बीएसई और एनएसई दोनों सूचकांकों पर शुरुआत की। लिस्टिंग पर शेयर ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। इसका शेयर एनएसई पर 574 रुपए के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 39 रुपए 30 पैसे या करीब 7% प्रीमियम के साथ 613 रुपए 30 पैसे पर लिस्ट हुआ। बीएसई पर इसने 36 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 610 रुपए पर शुरुआत की। बता दें कि प्राइमरी मार्केट में एसबीआई फंड्स के आईपीओ को 14 से 16 जुलाई के बीच 41 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। एसबीआई फंड्स की हुई लिस्टिंग 613 रुपए 30 पैसे पर हुई लिस्टिंग पर करीब 7% दिया रिटर्न। भले ही एसबीआई फंड्स ने मार्केट में शुरुआत अच्छी की है, मगर ये ग्रे मार्केट की उम्मीदों से हल्की रही, जहां लगभग 16% प्रीमियम लिस्टिंग का अनुमान लगाया गया था। इससे पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से 2663 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये आईपीओ पूरी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी इंडिया होल्डिंग की तरफ से ऑफर फॉर सेल था, जिसका मतलब है कि कंपनी को इस इशू से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। लिस्टिंग के बाद प्रमोटरों की कुल हिस्सेदारी 98.2% से घटकर 89.8% होने की उम्मीद है, जबकि पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 10.2% हो जाएगी, जिससे स्टॉक का फ्री फ्लोट और लिक्विडिटी बेहतर होगी। 16% प्रीमियम पर लिस्टिंग का था अनुमान। एंकर निवेशकों से जुटाए 2663 करोड़ रुपए। पूरी तरह ऑफर फॉर सेल था ये पब्लिक इशू। 1987 में शुरू हुई एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट तिमाही औसत एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 31 मार्च 2026 तक इसके पास म्यूचुअल फंड में 12.5 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स और 15% से ज्यादा मार्केट हिस्सेदारी थी। जानकारों का मानना है कि हल्की मजबूती के साथ लिस्टिंग के बावजूद कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया मजबूत बना हुआ है। इसकी 3 बड़ी वजह हैं, जिनमें एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कंपनी की लीडरशिप, एसबीआई का मजबूत ब्रांड सपोर्ट, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्केलेबल एसेट लाइट बिजनेस मॉडल और दूसरी कंपनियों की तुलना में बेहतर वैल्यूएशन शामिल हैं। बता दें कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले ही ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने इस एसेट मैनेजर कंपनी के लिए बाय रेटिंग दे दी थी। साथ ही इसके लिए 750 रुपए का टारगेट भी सेट किया था। यह टारगेट 574 रुपए प्रति शेयर के आईपीओ प्राइस के मुकाबले लगभग 31% की बढ़त को दिखाता है। अब 750 रुपए है शेयर का टारगेट। एमके ग्लोबल ने दी बाय रेटिंग। आईपीओ प्राइस से 31% बढ़त की उम्मीद। एमके ग्लोबल ने एसबीआई के बेजोड़ ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का जिक्र किया और बताया कि बैंक के कस्टमर बेस में म्यूचुअल फंड बिजनेस की एक्सेस अभी भी कम है। एसबीआई म्यूचुअल फंड अभी लगभग 55 लाख कस्टमर्स को सर्विस देता है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट होल्डर्स की संख्या ही 2 करोड़ से ज्यादा है। इसने उम्मीद जताई है कि बड़े पैमाने पर काम करने से मिलने वाले फायदे की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा, जिससे FY26 और FY29 के बीच कंपनी का एबिटा CAGR लगभग 17% हो जाएगा।